नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। विचार नहीं मिलते, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के साथ गठबंधन से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के विचार मेल नहीं खाते। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया। ओडिशा में बीमार के इलाज के लिए 1 महीने के बच्चे को 40 बार गर्म लोहे से दागा गया। ओडिशा के नवरंगपुर जिले में 1 महीने के बच्चे को बुखार के इलाज के लिए गर्म लोहे से 40 बार दागा गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि परिवार को लगा कि बच्चा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। रोहित शर्मा टीम में नहीं होने चाहिए, तृणमूल सांसद ने श्यामा मोहम्मद के बयान को किया समर्थन। कांग्रेस नेता श्यामा मोहम्मद द्वारा रोहित शर्मा की आलोचना को तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने सही ठहराया, ये कहते हुए कि टीम इंडिया के कप्तान का प्रदर्शन खराब रहा है। छत्तीसगढ़ कोल लॉबी घोटाले में आईएएस अधिकारी और मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। छत्तीसगढ़ कोल लॉबी घोटाले में आईएएस अधिकारी रानू साहू और मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, जबकि जांच में खुलासा हुआ कि 540 करोड़ रुपए का गबन किया गया। ये युवा ओवर स्मार्ट लोग सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को दी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर विवाद के बारे में कनाडा में बोलने पर आड़े हाथों लिया और युवाओं को ओवर स्मार्ट बताते हुए चेतावनी दी कि वे अपने व्यवहार पर ध्यान दें। अभी बच्चा पैदा करो, एमके स्टालिन ने नवविवाहितों को दिया ये संदेश, डेलिमिटेशन पर किया तंज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नवविवाहित जोड़ों से तुरंत परिवार बढ़ाने की अपील की, ताकि डेलिमिटेशन के दौरान राज्यों को फायदा मिल सके, क्योंकि दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। विश्व वन्यजीव दिवस पर पीएम मोदी ने गुजरात के गिर में की शेरों की सफारी। विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की सफारी की और एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट लायन की सराहना की। केंदुझर में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा स्टील प्लांट स्थापित होगा, बोले सीएम मोहन मांझी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि केंदुझर जिले के पाटना क्षेत्र में 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक मेगा स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए जेएसडब्ल्यू और पोस्को के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओडिशा में भर्ती का बड़ा अवसर, श्री जगन्नाथ मंदिर सुरक्षा के लिए 1083 पदों की घोषणा। ओडिशा सरकार ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए स्वतंत्र श्री मंदिर सुरक्षा वाहिनी में 1083 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें कमांडेंट से लेकर सिपाही तक के पद शामिल हैं। उत्कल सिनेमा के दिग्गजों को पद्म पुरस्कार की मांग, उत्तम महांती के निधन के बाद मुहिम तेज। उत्कल सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं जैसे उत्तम महांती, मिहिर दास और विजय महांती को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही है, जिसमें अभिनेत्री अनु चौधरी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। 5 किलो मुफ्त चावल के लिए ओडिशा के ग्रामीणों को खर्च करने पड़ते हैं 500 रुपये। गंजाम जिले के झिरझिरा गांव के लोगों को सरकारी योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो मुफ्त चावल के लिए 500 रुपये परिवहन पर खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए सड़कों का अभाव है। भुवनेश्वर स्विमिंग सेंटर के मुख्य कोच के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित हुई 4 सदस्यीय समिति। ओडिशा सरकार ने कलिंग स्टेडियम के हाई परफॉर्मेंस स्विमिंग सेंटर के मुख्य कोच संदीप जायसवाल पर मिसकंडक्ट के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। ओडिशा में अप्रैल 2025 से शुरू हो सकती है प्लॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। ओडिशा सरकार ने 5,000 वर्ग फुट तक के प्लॉट्स के प्लॉट रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे मार्च तक अंतिम रूप देकर अप्रैल 2025 से लागू किया जा सकता है। ओडिशा में फिर सुनाई दी रहस्यमयी तेज आवाज़, लोगों में मचा हड़कंप। ओडिशा के जाजपुर, भद्रक और केंदुझर जिले में आसमान से एक रहस्यमयी तेज आवाज़ सुनाई दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर भागने लगे। इजराइल में घुसने की कोशिश करते हुए जॉर्डन में केरल के युवक की गोली मारकर हत्या।
केरल के तुम्बा के रहने वाले थॉमस गैब्रियल पेरेरा को जॉर्डन सीमा पर इसराइल में घुसने की कोशिश के दौरान जॉर्डन सैनिक ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उनके रिश्तेदार एडिशन घायल हो गए। यूक्रेन संकट पर ब्रिटिश पीएम की 4 सूत्री योजना, अब बातों का नहीं कार्रवाई का समय। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन संकट को हल करने के लिए 4 सूत्री योजना पेश की, जिसमें कीव को सहायता जारी रखना, यूक्रेन की संप्रभुता सुनिश्चित करना और भविष्य में रूसी आक्रमण को रोकने के लिए यूक्रेन को हथियार देना शामिल है। पाकिस्तान की अफगान गलतफहमी, तालिबान ने अपने सबसे बड़े समर्थक को धोखा दिया। पाकिस्तान ने दशकों तक तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन अब तालिबान ने स्वतंत्र नीति अपनाकर पाकिस्तान की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे दुरंत रेखा और टीटीपी जैसे मुद्दों पर तनाव बढ़ गया है। गावस्कर ने रोहित शर्मा को दिया बड़ा सुझाव, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में चोजिंग हो सही रणनीति। सुनील गावस्कर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को चोजिंग करने की सलाह दी, क्योंकि दुबई के पिच स्पिनर्स के लिए अनुकूल है और ऑस्ट्रेलिया की स्पिनिंग गेंदबाजी कमजोर है। आडा ने ग्रीन एनर्जी राजस्थान में $1.06 अरब का रिफाइनेंस पूरा किया। आडा ने ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में भारत के सबसे बड़े सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए $1.06 अरब का रिफाइनेंस पूरा किया, जो कंपनी के पूंजी प्रबंधन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ। ब्लैक होल हंटर प्रियंबदा नटराजन, उद्देश्य ब्रह्मांड की खोज में जुटी भारतीय वैज्ञानिक। भारतीय मूल की खगोलविद प्रोफेसर प्रियंबदा नटराजन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ब्लैक होल्स के रहस्यमय को सुलझाने में जुटी हैं, जो ब्रह्मांड के 96% हिस्से को बनाते हैं। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।